इस आदमी ने अपनी नकल करने की कला से एक चेहरा बनाया जो हूबहू अमेरिकी डॉलर पर बने चेहरे जैसा दिख रहा था। फिर उसने धीरे धीरे डॉलर के नोट पर बने डिजाइन और लिखावट की हूबहू कॉपी बना ली। इन सब हिस्सों को जोड़कर उसने एक नकली $100 का टेम्पलेट तैयार कर लिया। लेकिन यह तो सबसे आसान हिस्सा था। असली समस्या थी नोट में बने वाटरमार्क को कॉपी करना। यह खास चिन्ह कागज बनने के दौरान ही डाले जाते थे, जिसे नकल करना बेहद कठिन था। रॉय, जो नकल का उस्ताद था, वो भी यह नहीं कर पाया। तभी गैंग के लीडर हेनरी को एक आइडिया आया। अगर पहले वाटरमार्क बना लिया जाए, फिर उसे दो पतली परतों के बीच रखकर तीनों कागज को एक में दबाया जाए, तो असली नोट जैसा वाटरमार्क तैयार किया जा सकता है। इससे नकली नोट की मोटाई की समस्या भी हल हो जाएगी। हेनरी की सालों की जांच में पता चला था कि असली नोट छापने के बाद बचे कागज से टेलीफोन डायरेक्टरी बनाई जाती थी, जिसकी मोटाई असली नोट के 1/3 के बराबर थी। हेनरी और रॉय ने एक न्यूज कंपनी के सीईओ से संपर्क किया और चैरिटी के नाम पर सैकड़ों टन कागज खरीद लिए। फिर उन्होंने जो प्लेट तैयार की थी, उसका इस्तेमाल करके पहली बार नकली नोट छापे। जब उनकी जांच की गई तो पाया कि यह नकली नोट असली नोटों से हूबहू मिलते थे। कोई नहीं पहचान पाएगा कि नोट नकली है। लेकिन एक चीज बहुत मुश्किल थी। जो रंग बदलने वाली स्याही थी, वो सिर्फ बैंकों के पास होती थी और किसी को नहीं मिलती थी। हेनरी ने स्याही पाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई। उसने पहले एक ट्रैक्टर को सड़क पर खड़ा करके स्याही ले जा रहे ट्रक को रोका और फिर अंदर बैठे सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही गार्ड्स जवाब देने बाहर निकले, दूर बैठे स्नाइपर्स ने गार्ड्स को जल्दी से ढेर कर दिया। गैंग ने पूरी स्याही अपने कब्जे में ले ली और सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में बम लगा दिया। धमाके के साथ पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। इसके बाद सभी प्रिंटिंग मशीनें दिन रात चलने लगी और उन्होंने भारी मात्रा में नकली नोट छापना शुरू कर दिया। यह नोट इतने असली लगते थे कि असली नोट भी उनके आगे फीके पड़ जाते थे। लेकिन रॉय खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि स्याही जल्दी ही खत्म हो जाएगी। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए रॉय हेनरी के साथ दुनिया भर में घूमने लगा और अलग अलग स्याही को मिलाकर प्रयोग करता रहा। फिर एक बार एक गैंग से लेन देन के दौरान उसने देखा कि उनके लीडर की कार पर जो रंग था, वह उसी स्याही जैसा लग रहा था जैसा अमेरिकी डॉलर पर इस्तेमाल होता है।